नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर। हर माँ बाप का यह सपना होता है उसके बच्चे सफल हों, बुलंदियां हासिल करें और जिंदगी में उनका नाम रोशन करें। क्योंकि जो माँ बाप कहते हैं कि हमने जिंदगी में देखा है वो इसको ना देखना पड़े, वो अपनी सारी जिंदगी जो है जमा पूंजी मेहनत जो है अपने बच्चों को सफल करने में लगा देते हैं। आज हम बच्चों के बचपन से लेकर जो अंत तक जो उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूं व्हाट्सएप पर ये सवाल आए हुए होते हैं, हर एज के माँ बाप ने मेरे को मैसेज किया होता है। जैसे मान लीजिए आपका अगर बच्चा छोटा है तो वो बीमार बहुत रहता है, इसको हर साल जो है बीमारी लग जाती है कोई ना कोई ऐसी, जिसके कारण हमको अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं, या हर मौसम में हमारा बच्चा जो है बीमार हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि 4 किलो जौ लेने हैं, 1 किलो कच्चा दूध लेना है, उसको जाकर चलते पानी में जल प्रवाह करना है। बुधवार वाले दिन ये शाम के वक्त आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा है, 5 से लेकर आपका बच्चा 12-13 साल का है, इसमें माँ बाप के क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, गुस्सैल है, ये पढ़ता नहीं है, इसको आता सब कुछ है लेकिन लिखकर नहीं आता, इसकी रोज कंप्लेंट्स आती हैं। या कुछ बच्चों ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उनको कह कहकर मार पीट कर उनको पढ़ाना पड़ता है, या स्कूल जाने में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम करते हैं, या उनकी स्कूलिंग कराने में माँ बाप को बड़ी परेशानी आती है। तो आपने क्या करना है, 8 तांबे के पैसे लेने हैं, उनको जाकर बुधवार वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करना है, या तांबे का पैसा बच्चे के गले में डालना है। इससे उसका कंसंट्रेशन जो है स्टडी की ओर लगेगा। देखिए, अगर जिद्दी है, गुस्से वाला है, तो आपने उसको कच्चे दूध की मालिश कर कर नहाना है, जिससे कि उसकी जिद शांत हो जाए। अब आ जाती है बात 12 से लेकर 20-21 साल तक के बच्चे की। आजकल तो देखिए 12 साल के बाद बच्चे कब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इनको ऐसी समझ आ जाती है कि कई बार माँ बाप तो भोले भाले यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अभी बच्चे ही हैं। इसमें लड़की और लड़के दोनों के विषय में हम बात करते हैं। आजकल 12 साल के बाद बच्चे जो फोन से सीख रहे हैं, मेरे को रोज पेरेंट्स के फोन आते हैं कि छोटी सी उम्र है, ये किसी के साथ बात कर रही है या कर रही है, तो हमें डर है ये कहीं कोई बैड सोसाइटी ना अपना ले। लड़कियों के मामले में क्या होता है कि बच्चियां जो होती हैं वो बैड सोसाइटी उनकी कैसी होती है, वो मेल चाइल्ड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। उनका पढ़ने लिखने का जो समय होता है, टाइम होता है, उनका सजने संवरने में जो है हो जाता है, और फोन पर वो गलत चीजें ज्यादा अडॉप्ट कर लेती हैं। आजकल जैसे स्कूलिंग और सारा काम ही जैसे फोन पर आ रहा है, और हम बच्चों को फोन लेकर दे रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग भी उतना ही बच्चे कर रहे हैं। ग्रुप्स के नाम पर बच्चे एक दूसरे के साथ वल्गर और गलत मलत चैट कर रहे हैं और गलत मलत चीजें सीख रहे हैं। हमें कम्युनिकेशन का जहां पर फायदा है, जहां पर हमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फायदा है, वहां पर इनके बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं कि बच्चियां जो है बिगड़ जाती हैं। वो ऐसी चीजें, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो वही उसे उसके मन में चला जाएगा, बैठ जाएगा, और वो वैसा ही जो है अपनी जिंदगी जो है आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण बच्चियों की कई बार बदनामी भी हो जाती है। अब लड़के हैं तो वो कई बार बिगड़ जाते हैं, माँ बाप को ये चिंता लगी रहती है कि ये बाइक पर गया है, वो बाइक बहुत तेज चलाता है, कहीं चोट ना लगा ले, या इसका बैठना उठना जो है अच्छे लड़कों के साथ नहीं है, हमें डर लगा रहता है ये कहीं गलत मलत कुछ खाने पीने ना लग पड़े, क्योंकि इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे कर भी देते हैं। देखिए, 12 साल के बाद इनकी सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है, इनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, इनके जो हर आदतों पर वॉच करना पड़ता है। अब इतना सब कुछ हम कर नहीं सकते। कुछ माँ बाप जो होते हैं वो जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनको यही चिंता होती है कि हमने पैसा कमाना है और अपने बच्चों की पढ़ाई को निर्विघ्न करवाना है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए, और बच्चा कुछ और ही बन जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो फोन पर जो गलत मलत देख रहा है, अब फोन तो हम ले नहीं सकते, तो आपने उनके बेडरूम में भगवान राम का
आपने एक बड़ा सा चित्र लगाना है। अगर आप सिख धर्म से है तो गुरु गोबिंद सिंह जी का। हमने वो चीजें बच्चों के सामने लगानी है कि सुबह उठते उनके दर्शन करें कि जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए सारी जिंदगी जो है समर्पण कर दी थी, समर्पित कर दी थी। तो भगवान राम जैसे जैसे ही इंसान या बच्चा वो चित्र देखता चला जाता है, उसके अंदर वैसी वैसी ही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। एक तो ये आपने करना है। और बच्चे के बेडरूम में किसी भी प्रकार का हीरो हीरोइंस, बॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, कोई भी हो, इनके चित्र कभी ना लगने देना, क्योंकि ये सब आपको पता है कि इनके विचार कैसे होते हैं। ये अपनी जिंदगी में तो सफल हो गए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं इनकी ओर देखते हैं, इनकी पिक्चरें देखते हैं, उनके मन में छोटी उम्र में ही ऐसे भाव आ जाते हैं कि फ्रीडम, हम फ्री, मैं कोई भी लव मैरिजेस के या फ्रीडम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन छोटी उम्र में जिसमें बच्चे को पढ़ना चाहिए, सफल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, उसमें अगर बच्चा भटक जाए तो आपने ये चित्र वाला उपाय करना है। और बच्चे का बेडरूम जो है ईस्ट साइड पर लगा देना है। ईस्ट साइड सूर्य ग्रह की होती है। सूर्य ग्रह की दिशा में अगर बच्चे को आप सुलाना शुरू कर देते हैं, अगर नहीं ऑप्शन है तो नॉर्थ ईस्ट में भी आप सुला सकते हैं, नॉर्थ में भी सुला सकते हैं। इससे भी बच्चे का जो फोकस होता है वो कैरियर की ओर लग जाता है। सूर्य की दिशा में सोने से या बेडरूम होने से बच्चे का फोकस जॉब करने में, उच्चतम जॉब करने में, या स्टडी में, या कैरियर की ओर हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लगा दें तो पैसा और कैरियर दोनों की ओर हो जाता है कि वो बैड सोसाइटी से दूर हो जाता है, वो गलत मलत बच्चों के बातों में नहीं आता, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता है। लड़कियां हैं तो जिनके घर में लड़कियां हैं तो वो तो जरूर अपने घर में ये चित्र बड़ा सा जो जब बच्चा उठता है उसकी वॉल पर लगाएं। अब बच्चा जब पढ़ जाता है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि ये अब लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, तो ये सुखी रहे जो भी करेगा। तो आपने क्या करना है कि गौशाला में बच्चे को लेकर जरूर जाना है, शुक्रवार वाले दिन और बुधवार वाले दिन। वैसे तो गौशाला कोई जितना जा सके उतना ही जाना चाहिए, इससे सातवां घर जो है एक्टिवेट रहता है। सातवां घर हमारा कैरियर का है, बिजनेस का है, मैरिज का है, एज का है, सेहत का है, दुश्मनों का है, यानी कि जो गुप्त शत्रु है या सामने शत्रु है वो भी हम देखते हैं कि जो इंसान आपकी जिंदगी में आया है उसने आपके साथ पार्टनरशिप करनी है या शत्रुता करनी है। पार्टनरशिप का भी यही घर है, मैरिज का भी यही घर है, शत्रु का भी यही घर है, और जिंदगी में ऊंचाइयां और बुलंदियां हासिल करने वाला भी ये सप्तम। लग्जरी का घर भी यही है, गाड़ियों का घर भी यही है, गहने का घर भी यही है, और जो दुल्हन अपनी जिंदगी में बहुत ही बढ़िया स्पाउस चाहती है उसका ये ही घर अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप कुंडली दिखाकर अगर जांच करवाएं कि इस घर का मालिक कौन है और उससे रिलेटेड उपाय करें तो और ज्यादा बल मिलेगा। नहीं तो गौशाला जाकर आप अगर ये हरा चारा डालते हैं या आप छोटी छोटी लड़कियों को दूध का दान करते हैं, खीर का दान करते हैं, तो बहुत ज्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे बच्चे के कि ये अपनी जिंदगी में मैरिज रिलेटेड जो भी डिसीजन लेगा वो गलत नहीं होंगे। और कैरियर में अगर आपके बच्चों की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो सफल नहीं हो पा रहे, उनको उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग उनको जो है जॉब नहीं मिल रही, फायदा नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, 400 ग्राम चने की दाल चलते पानी में जल प्रवाह करनी है या मंदिर में चढ़ानी है। इसको बार बार करेंगे आप या लगातार आप करेंगे तो वो अपने जिंदगी में जो उन्होंने स्टडी की होगी, जितनी उनकी पास जो है कैपेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है इस उपाय का भी रिजल्ट आ जाएगा, उनको उसके अकॉर्डिंग काम भी मिल जाएगा और वो जिंदगी में अपनी जिंदगी को अच्छा और बेहतर कर ही लेंगे। क्योंकि गुरु ग्रह बढ़िया हो गया, सूर्य ग्रह बढ़िया हो गया, शुक्र ग्रह बढ़िया हो गया, बुध ग्रह बढ़िया हो गया कि हमने बच्चों को उनकी स्टडी के साथ, फ्रीडम के साथ, अच्छी स्कूलिंग के साथ उनके ग्रहों को भी हम अच्छा अगर रखते हैं तो ये आपकी गाड़ी में 2 पहिए और लगा देगा और गाड़ी आपकी भागेगी अच्छे तरीके से। कभी भी संघर्ष में नहीं फंसेंगे बच्चे और जिंदगी में हर माँ बाप जो है सुख शांति से आराम की नींद सोएगा, उसको ये चिंता नहीं होगी
कि मेरा बच्चा बैड सोसाइटी में है, या क्रिमिनल बच्चों के साथ है, या कोई नशे पत्ते में ना फंस जाए, या वो अपने कैरियर में असफल हो रहा है, या मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां। क्योंकि जब माँ बाप कोई बन जाता है तब समझ लीजिए उसकी रातों की नींद तो खत्म हो जाती है, उसका सारा फोकस ही अपने बच्चों पर होता है। तो माँ बाप के लिए ये खास कर एपिसोड है, और जो बच्चे हैं वो भी ये उपाय अपनी जिंदगी में कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि मेरे को ये परेशानी आ रही है। धन्यवाद, नमस्कार।